धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक पर आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी चीज कि ये बिल क्यों जरूरी था। ये बिल इसलिए जरूरी था ताकि जो आए दिन हमारे यहाँ पे जो मानसिक तनाव के कारण जो युवा जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उन आत्महत्या के दर को हम किस तरीके से कम कर सकें, उन युवाओं को, उन छात्रों को हम किस तरीके से एक बेहतर माहौल दे सकें। मुझे कहने में बड़ा दुख होता है कि समिति में जाने के बाद में भी इस बिल में छात्रों को लेके जो छूट, जो बेहतर माहौल की मांग जो की गई थी वो नहीं मिल पाया। आपने क्या किया? आपने किए जुर्माने कम किए, कोचिंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट किया। जाहिर सी बात है, कोचिंग सेंटर आप चलाएं, स्टेट में कोचिंग सेंटर होने चाहिए, नए युवाओं को मौका मिले, इसलिए तमाम चीजें होनी चाहिए, बाहर के राज्यों के विद्यार्थी यहां आने चाहिए। पर साहब, आप जो जुर्माने कम करके इनडायरेक्टली जो बेनिफिट दे रहे हो, क्या ये उन छात्रों के साथ ठीक है? आप देखें कि साहब फीस स्ट्रक्चर पे कोई बात आपने नहीं की। सबसे बड़ी जो समस्या है, हर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता, हर युवा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता। फीस का एक बैरियर होना चाहिए, पर उस बैरियर की कोई बात नहीं। चारों तरफ लूट खसोट मच रही है। मेरे से पहले भी सम्मानित सदस्यों ने ये बात रखी। मुझे लगता है कि इस पे पुनः विचार करना चाहिए। साथ ही साथ थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, एक वीडियो काफी चला था। एक प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बच्ची टॉप फ्लोर पे नीचे कूदने के लिए तैयार थी, दो टीचर्स ने उसको बचाया। ये स्थितियां आए दिन अपने प्रदेश में हो रही है, ना सिर्फ कोटा में, बल्कि जहां जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां सब जगह ऐसी घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती। पर साहब, इसकी बात कौन करेगा? हम जो बिल ला रहे हैं, क्या इस बिल से हम उन तमाम लोगों को समाधान दे पा रहे हैं? कोई समाधान नहीं, सिर्फ लीपापोती, सिर्फ बातें। मुझे लगता है कि ऐसे बिल के कारण, जिसका जो सही अर्थ, जिस दिन पहले दिन जब ये बिल आया तो विपक्ष के भी कई साथियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी बिल था और अच्छा हुआ है कि ये बिल ले आए। पर साहब, इस बिल का जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 200 सम्मानित सदस्य बैठे हैं और 200 अपने बलबूते पे चुनाव जीत के लोकतांत्रिक सिस्टम से यहां तक पहुंचे हैं। इनके जिले की टीमें बनी है, कमेटियां बनी है। उन जिले की कमेटी में यहां बैठे हुए सम्मानित सदस्य हैं, वो भी मेंबर नहीं है। क्या किया है आपने? ब्लॉक स्तर पे कम से कम अगर आप कमेटी बनाओ, कोई प्रधान या कोई जनप्रतिनिधि को उसके अंदर सदस्य तो बनाए। अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष के एक साथी कह रहे थे कि साहब ये सिस्टम तो पूरा 1-2 अधिकारी हैं वही चला रहे थे और आगे भी वही चलाएंगे। साहब, इससे आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव हो रही है। इस तरीके से सारा जो सिस्टम है वो अधिकारियों के हाथ में ना दे। जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, उनके पास उनकी बात रखने की जगह होनी चाहिए। हर व्यक्ति सदन में छोटी छोटी चीजें लेके नहीं आएगा। कमेटी जो है जिला स्तर पे, आपने क्या किया? हर तीसरे साल साहब वापस इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका रजिस्ट्रेशन होगा। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो अधिकारी आपके घर जाके पन्ना दे आएंगे और जो कमजोर है वो दर दर मारा फिरेगा, साहब एनओसी दो, साहब एनओसी दो। क्या साहब, भ्रष्टाचार के लिए आप 4 दरवाजे नए क्यों खोल रहे हैं? आपने एक चीज और इसमें लिखी, सुझाव पेटी का, शिकायत पेटी का। अरे साहब, आप मुझे बताइए कितने विभागों के लिए सुझाव और शिकायत पेटी का रखी गई और कितने मंत्री जाके उन शिकायतों को पढ़े? कभी पढ़ा है क्या साहब? एक भी जगह नहीं। फिर ये क्यों, ये नया नाटक क्यों? कोई बच्चा जाके शिकायत दे आएगा, पीछे से कोई आके निकालेगा, पढ़ेगा, अच्छा शिकायत दी है, रुको इलाज करते हैं। साहब, ये क्या है? किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग? अगर वाकई आप चाहते हो बच्चे का इलाज, तो साहब ईश्वर ही करे, इया मिन्नत को नहीं वे। मैं आपसे तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बिल आया है, इसका जो मूल उद्देश्य हम उससे ना बढ़ते। तमाम चीजें होती रहेगी, ये युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाली पीढ़ी पूछेगी। ये युवा जो आज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, जब
कहीं विभाग में बैठेंगे, यहां आके बैठेंगे तो कहेंगे कि साहब हमसे जो पहले यहाँ पे माननीय सदस्य थे उन्होंने क्या क्या बिल किस किस तरीके से लाए। आप एक नजीर पेश करो। आप तो खुद मंत्री जी बहुत मजबूत आदमी हो, आपको तो मजबूती से बिल लाना चाहिए। आपको तो एजुकेशन सिस्टम की पूरी बागडोर हाथ में दे रखी है, हायर एजुकेशन जैसा बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास में है। आप तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को टाइट करो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को, उन तमाम युवाओं को कोचिंगों के भरोसे जाना ही नहीं। आप तो उन सिस्टम को इस तरीके से मजबूत करो और मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मजबूती के साथ करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें जो फैलाई जा रही है, इससे आपके एक ऑरा को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा तो निवेदन है कि इन छात्रों के हित में आप सोचें। साथ ही साथ अभी भर्तियों की बात चल रही थी, माननीय सदस्य, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले कोई भर्ती की बात चल रही थी, अभी एसआई भर्ती का प्रकरण काफी लंबा चला भी है। विपक्ष ने भी कहा, पक्ष ने भी कहा, बारी बारी से कहा साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ साहब? जो अपराधी थे, जिन्होंने गलत किया था, उनको सजा मिली या नहीं मिली, पर जो लोग, जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे, खून पसीने की कमाई से कोचिंग करके बड़े शहरों में रह के अपनी पूरी जो पूंजी थी उनको लगा के जो नौकरी लगे, जो साधारण बच्चे थे, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है। आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से, समाप्त कीजिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उन्हें आप उनके साथ न्याय करें, उनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए। और कोचिंग आप बढ़ाएं, पर युवाओं का, आने वाली पीढ़ी के बारे में आप विशेषकर सही ढंग से सोचें और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।